Welcome back. Thank you so much for tuning in today. How are you doing today? I'm sure you must be doing fantastic. And if not, you have been trying your best to be fantastic, to be your best. Okay, so if you are new on this channel, I would request you to hit the like button and subscribe to the channel before we get into the topic. Let's get in. आज मैं एक हिंदी में वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे ऑडियंस की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ. सो हियर इट कम्स. इट्स अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हिंदी सही बोलूँ. अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बार मिस्टर थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, जब उनका इंटरव्यू हो रहा था सक्सेस मैगजीन के लिए इन 1898, व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेस. एंड आपको पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, when you are physically and mentally willing to give your energy constantly onto a something without wearing out. अगर हम इसे हिंदी में समझें, that means कि आप तन मन धन से किसी भी चीज़ के ऊपर कंटिन्यूसली काम करते रहो without thinking कि things are not working out, you will get success. And it is so very true. Even if you need to dig out gold or you think of gold mining, in order to get 1 ounce of gold you have to remove tons and tons of dirt. आप ये नहीं सोचते कि कितनी मिट्टी निकल रही है. आपका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि इस खुदाई से मुझे कितना सोना मिलेगा, या इस खुदाई में मुझे वो कौन सा हीरा मिलेगा जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि आई एम रेडी टू कंटिन्यू माइनिंग फॉर मे बी मंथ्स टुगेदर और ईयर्स टुगेदर. लेट्स अप्लाई द सेम थिंग इन आवर डेली लाइफ. हम बहुत बार ऐसा लगता है कि हम चीज़ें कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बट सक्सेस नहीं मिल रही है. एंड मुझे जब भी ऐसा लगता है, आई ऑलवेज थिंक, एम आई फोकसिंग ऑन द राइट थिंग, एम आई डूइंग इट कंसिस्टेंटली. अगर उसका जवाब ना है, देन आई वुड ट्राई टू स्टे फोकस्ड. और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है. तो आज हम ये बात करेंगे कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम कैसे निकालो. ओके, let's talk about how do you find that specific time from your busy schedule. Let's talk about taking out 15 minutes. 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, नहीं? ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. अगर इमेजिन करो कि आपने 15 मिनट हर दिन के निकाले, क्या होगा? उस 15 मिनट के समय को आप ऐसे समझो कि यू आर टाइम कंसल्टेंट. अगर आपने वो 15 मिनट हर रोज़ निकाले, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज़. Or if anybody says that to you, you are ready to take out that 15 minutes for sure, right? तो आप अपने आप को ऐसा सोचो कि आप खुद के लिए एक टाइम कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हो जो आपको 1 लाख रुपए देगा अगर आप हर रोज़ के 15 मिनट निकाल सको. आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट दोज एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फ्रॉम योर डेली स्केड्यूल. एंड यू नो व्हाट्स द ब्यूटी? अगर वो 15 मिनट आप ऐड करते जाओगे पूरे हफ्ते में, आपको पता है at the end of the week how many minutes you would have in hand? You will have 105 minutes. एक हफ्ते में 105 मिनट होंगे आपके पास. अगर आप महीने की बात करो, आपके पास 7 घंटे मिलेंगे एडिशनली. और अगर आप साल की बात करो, then you will have 91 hours in a year. और उस 91 hours में आप बहुत कुछ कर सकते हो. आप 450 से 500 किलोमीटर चल सकते हो अगर आपकी एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, राइट? आप 10 किताबें पढ़ सकते हो या उससे बहुत ज़्यादा अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है. आप कोई भी नई स्किल सेट सीख सकते हो अगर सीखना चाहो, बिकॉज कोई भी हैबिट फॉर्म करने में इट टेक्स एटलीस्ट 3 वीक्स और मोर. तो अगर आपको ये 15 मिनट्स चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा 15 मिनट्स हैं, एंड टाइम इज़ इक्वल टू मनी दीज डेज. So you are actually going to have this hidden secret treasure of time which you are going to take out from your daily schedule. कैसे करोगे आप? There are 2 steps. Step 1, imagine करो कि आप खुद के टाइम कंसल्टेंट हो. ओके, नाउ स्टेप 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है आपके पूरे दिन में कौन कौन से वो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से आप वो 15 मिनट्स चुरा सकते हो बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वर्क प्लेस पे जाने का रास्ता है और आप जाते टाइम गाने सुनते हुए जाते हो या फिर किसी से चिट चैट करते हुए जाते हो, मे बी यू वांट टू चेंज इट टू लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट या फिर कोई कोर्स या कुछ भी, राइट? यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम. या फिर इंस्टेड ऑफ
doing certain activity for an hour, you might want to do it in 45 minutes and take out that 15 minutes. अगर वो भी नहीं तो आप जो जो एक्टिविटीज़ रेगुलरली करते हो, अगर आपको नहाने में आधा घंटा लगता है, कोशिश करो कि आप 20 मिनट्स में फिनिश करके 10 मिनट वहाँ से निकालो. आप कोई और एक्टिविटी करते हो, ट्राई टू टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर, राइट. तो स्टेप 1 में फाइंड आउट दोज एक्टिविटीज़ जहाँ से आप वो 15 मिनट चुरा सको, और वो किसके लिए चुरा रहे हो आप? अपने खुद के लिए. सेकेंड स्टेप, अब आप ये सोचो कि अगर उस एक्टिविटी से वो 15 मिनट नहीं निकले तो कहाँ कहाँ मेरा टाइम जा सकता है एंड उसका बैकअप क्या है. अगर आपने ये दोनों एक्टिविटीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट की, एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी यू विल हैव एटलीस्ट 2 or 3 ऑप्शंस ऑफ स्टीलिंग योर 15 मिनट्स. और फिर आप ये डिसाइड करो कि अब इस एडिशनल टाइम का मुझे क्या करना है. अब ये मेरे पास 7 घंटे हैं एक महीने में, एंड ये 7 घंटे में क्या बेस्ट यूटिलाइज़ करूँ, इस समय का उपयोग कैसे करूँ. अगर आपको वो पता होगा, देन दैट विल बिकम द रीज़न फॉर योर सक्सेस. क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन सुबह उठे और हमने पूरा दिन लगा दिया और हम सक्सेसफुल हो गए. छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में आप अपना एडिशनल टाइम देते रहोगे, एडिशनल एफर्ट डालते रहोगे, वन डे दे विल बिकम द स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर सक्सेस. So try out this and let me know how did it go. If you like this video, please hit the like button, subscribe to the channel so that you do not miss out on the content similar to this. Until we meet next time, keep shining, keep growing.